अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारे पास वही है, फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास एफ ऑफ आर एस टी is equals to r का स्क्वायर e की पावर 2s cos t. Please wait a bit. चलें जी, फंक्शन है हमारे पास r का स्क्वायर e की पावर 2s इंटू कॉज ऑफ t। इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर बी, विद रिस्पेक्ट टू एस बी और विद रिस्पेक्ट टू टी बी। सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पार्शियल बाय पार्शियल आर मैंने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ तीन फंक्शंस आ रहे हैं, लेकिन लकीली आर आपका सिर्फ एक ही फंक्शन में इन्वॉल्व है। अगर आप यहाँ देखें तो आर आपका सिर्फ इस फंक्शन में शामिल है, ना इस वाले फंक्शन में शामिल है, ना इस वाले फंक्शन में शामिल है। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली तीन फंक्शंस की आपके पास प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन आर आपका सिर्फ पहले फंक्शन में ही इंक्लूड है, बाकी दो में आर आपके पास इंक्लूड ही नहीं है। तो ये दोनों फंक्शंस आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे और इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। तो डेरिवेटिव आपने सिर्फ लेना है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का आपके पास डेरिवेटिव है 2r, तो ये आपके पास आ जाएगा 2r e की पावर 2s cos ऑफ t। ठीक है, अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये भी मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और ये भी मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि इन दोनों में s शामिल नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं उसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव आपने लेना सिर्फ e की पावर 2s का। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है, यानी कि e की पावर 2s का डेरिवेटिव e की पावर 2s खुद ही है, और आगे हमने इस पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है और उसके बाद हमने उसके आगे पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो e की पावर 2s का डेरिवेटिव e की पावर 2s खुद ही है और आगे आपने इस 2s का भी डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा r का स्क्वायर cos ऑफ t e की पावर 2s। ये सारा एज इट इज आ गया। यहाँ पर जब आप 2s का डेरिवेटिव लेंगे तो या तो आप ऐसे कह लो कि 2 कांस्टेंट है, इससे तो साथ आना ही आना है। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह दोगे कि 2s का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें कि 2 कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें। डेरिवेटिव आपका सिर्फ s पे अप्लाई होगा, तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ये आपके पास 1 हो जाएगा। पार्शियल s बाय पार्शियल s कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये 2 बचेगा, उसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया। उसके बाद आपके पास है r का स्क्वायर cos ऑफ t e की पावर 2s। ये था आपके फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। अब हम लेने लगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब जब t के लिहाज से मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर r स्क्वायर e की पावर 2s आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और सिर्फ आप cos t का डेरिवेटिव लोगे। तो cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास क्या होता है? माइनस साइन t। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos के साथ अगर t लगा तो फिर साइन के साथ भी t आएगा। और आगे अगर आप एंगल का भी डेरिवेटिव लो तो बच्चों t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाना है। अगर ये आप साथ लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि पार्शियल t बाय पार्शियल t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos के साथ जो एंगल लिखा है वो साइन के साथ भी आएगा
और आगे अगर एंगल का भी आप डेरिवेटिव देखें तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिख लिया है, आपके पास आया r का स्क्वायर e की पावर 2s साइन t। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, फंक्शन है आपके पास x y t इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन 3y। ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x भी, विद रिस्पेक्ट टू y भी, विद रिस्पेक्ट टू t भी। सबसे पहले मैंने लेने लगी हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ मैंने पार्शियल बाय पार्शियल x अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपके डिनोमिनेटर में x शामिल नहीं है, तो बजाय इसके कि आप कोशेंट रूल लगाओ और उसको कॉम्प्लिकेटेड करो, तो जब आपके डिनोमिनेटर में x ही नहीं है तो आप इसको उठाकर बाहर निकाल लें। ठीक है। ये 1 प्लस साइन 3y को मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। आपका अब डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई होगा x का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर पे। इट मीन्स आपने डेरिवेटिव x स्क्वायर का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने t स्क्वायर का भी लेना है। ठीक है। तो जब आप t स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हो x के लिहाज से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं x के लिहाज से जब डेरिवेटिव ले रही हूं तो आगे मेरे पास x का मौजूद होना जरूरी है। जिस वेरिएबल के लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले रही हूं, अगर आगे वो वेरिएबल ही नहीं पड़ा तो फिर उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है। तो ये आपके पास 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 2x, और नीचे आपके पास है 1 प्लस साइन 3y। ये था जी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ और y मेरा डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। ठीक है। y मेरा डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो अब मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल क्या है आपके पास, नीचे वाले का स्क्वायर, ये आपका ऊपर वाला है। ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है। क्या किया हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है। अब आप देखो कि जब मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी y के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। जब मैं t स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी y के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में y शामिल नहीं है। ठीक है। तो 0 माइनस 0 0, 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली आपकी सारी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। ठीक है। और जब आप साइन 3y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो बच्चों साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos। जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल cos के साथ भी आएगा, और आगे आपके एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है। आगे आप 3y का भी डेरिवेटिव लेंगे। अब ये सारी चीजें तो आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 कांस्टेंट है, उसने तो साथ आना ही आना है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 मैंने स्टार्ट में लिख लिया है, x का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर कॉस ऑफ 3y ओवर 1 प्लस साइन 3y होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आया फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है अगर कोशेंट रूल लगाना मुश्किल लग रहा है तो। अल्टरनेट मेथड क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में आपका y शामिल नहीं है। ठीक है। जिस वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में शामिल नहीं है, तो मैंने न्यूमरेटर को उठाकर डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर मेरा यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। जब मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ
तो y के अलावा आने वाले तमाम वेरिएबल्स मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करते हैं। यहाँ से x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। न्यूमरेटर में मेरे पास रह गया 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास रह गया 1 प्लस साइन 3y। अब ये नीचे अगर आप देखो तो 1 प्लस साइन 3y की पावर है 1। जब मैं इसको उठाकर ऊपर लेकर जाऊंगी तो मेरी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैंने पावर रूल लगा लिया। ये पावर पहले आई, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी तो -1 आपके पास बन जाएगा -2। और जब इस पावर को छोड़कर आगे मैंने अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पावर रूल क्या है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर आपने आगे अपने फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये -1 वैसे ही रहा, यहाँ पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। और यहाँ पर आप देखो तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास 0 हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल cos के साथ भी आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब आप 3y का डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये -1 मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, तो आपके पास आ गया -x का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, साथ लिखा हुआ है cos 3y। इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आ गया 3, और ये नीचे वाला साथ वैसे। अब मैंने अगेन इस 3 को जो है वो स्टार्ट में ले आई हूँ, बाकी सारा कुछ मेरे पास वैसे। तो आप देखो कि ये चीज आपके पास बिल्कुल सेम आई है जब आपने कोशेंट रूल लगाया। ठीक है, तो जिस मर्जी मेथड से कर लें, बस आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो जैसे हमने x के लिहाज से लिया था वैसे ही हमने t के लिहाज से भी लेना है। क्या करना है कि जब हम t के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि t हमारा जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में नहीं पड़ा हुआ। डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल t नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर हमारे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, और उसको हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। अब डेरिवेटिव मेरा सिर्फ लगना है x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर पे। तो x स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी t के लिहाज से तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और t स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी t के लिहाज से तो वो आपके पास आ जाएगा 2t। अब 0 में से 2t निकालेंगे, 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन 3y। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू x e की पावर z माइनस y e की पावर x प्लस z e की पावर माइनस y। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने लेना है एक दफा x के लिहाज से, एक दफा y के लिहाज से, एक दफा z के लिहाज से। सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ x के लिहाज से। जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ तो पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब पार्शियल बाय पार्शियल x मेरा इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपका x शामिल नहीं है। मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ लेकिन यहाँ पर मेरा x शामिल नहीं है, तो इसका तो आंसर मेरे पास सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, यहाँ आप देखो अगर तो x सिर्फ इधर शामिल है, इधर नहीं है, तो ये e की पावर z को आप निकाल लो डेरिवेटिव से बाहर। डेरिवेटिव आपने लेना सिर्फ x का है। तो बच्चों x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। तो आपके पास सिर्फ e की पावर z बचेगा। अगर आप शॉर्ट वे से देखना चाहते हो ना तो देखो यहाँ पर आपका e की पावर z जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें x शामिल नहीं है। e की पावर z में x शामिल नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। कांस्टेंट ने तो साथ आना ही आना है।
आप बस इसको देख लो, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ बेशक साथ 1 लिख लो, बेशक साथ ना लिखो, क्योंकि e की पावर z 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन आपके पास e की पावर z ही आएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसमें x आ रहा है, यहाँ पर मेरा y एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। दो फंक्शन है ना, एक ये है एक ये वाला है। जिस फंक्शन में x शामिल है उसको आपने डेरिवेटिव के अंदर रखना है, जिसमें x शामिल नहीं है वो आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और वो डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने y को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर x का लेना है। e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। मैं लिख देती हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही और आगे उसकी पावर का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये पार्शियल x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर z माइनस y e की पावर x। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल बाय पार्शियल y मैंने लगा दिया, इसके ऊपर भी लग जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, अब आप देखो तो पहले वाला जो आपका बन रहा है फंक्शन, इसमें आपके पास y शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शंस आ रहे हैं, इसमें y शामिल नहीं है तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दे। डेरिवेटिव आपका लगेगा सिर्फ y के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर भी दो फंक्शंस आ रहे हैं, इसमें y शामिल है, जिसमें y शामिल है उसको आपने डेरिवेटिव के अंदर रहने देना है, जिसमें y शामिल नहीं है वो आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, या आप कह लो कि पार्शियल y बाय पार्शियल y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, प्लस z आया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव भी लेना। ठीक हो गया, अब माइनस ई की पावर x भी वैसे ही, z की पावर माइनस y भी वैसे ही। y का डेरिवेटिव y के लिहाज से बच्चों 1 हो जाएगा और ये माइनस आपने खा नहीं जाना। ठीक है, भूख लग रही है तो आप मैथ्स करने से पहले कुछ खा कर बैठे, माइनस को नहीं खाना आपने, माइनस 7 आपका वैसे ही आएगा। तो ये प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस z e की पावर माइनस y को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस आ जाएगा z e की पावर माइनस y। ठीक है, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब आप z के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव इसका भी लेना है, अगेन डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे, दो फंक्शन है, यहाँ पे z शामिल हो रहा है तो इसको आपने डेरिवेटिव के अंदर रखना है। x आपका ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा, उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों फंक्शंस में ही आपके पास z शामिल नहीं है तो फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं, इसमें आपके पास z शामिल नहीं है तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है और डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ z पे अप्लाई करोगे तो बच्चों पार्शियल z ओवर पार्शियल z का डेरिवेटिव z के लिहाज से क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। ये वाली चीज आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास सिर्फ e की पावर माइनस y आएगा। ठीक है, 0 को तो राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, x वैसे ही आ गया। e की पावर z का डेरिवेटिव बच्चों e की पावर z खुद ही है और आगे इसकी पावर का अगर आप डेरिवेटिव देखो तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आपके पास 1 हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आया आपके फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, x e की पावर z प्लस e की पावर माइनस y।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखें तो आपके पास आ गए 4 वेरिएबल्स R, S, V एंड P। ठीक है, R, S, V एंड P 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। फंक्शन आपके पास है R क्यूब 10s प्लस स्क्वायर रूट s e की पावर v का स्क्वायर माइनस v cos 2p। सबसे पहले तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ r के लिहाज से। मैंने पार्शियल बाय पार्शियल r दोनों साइड्स पे लिखा दिया। ठीक है, अब पार्शियल बाय पार्शियल r इसके ऊपर भी लगेगा, पार्शियल बाय पार्शियल r इसके ऊपर भी लगेगा, पार्शियल बाय पार्शियल r इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कहीं r नजर आ रहा है? नहीं, तो फिर r के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। जब इसमें r ही नहीं है तो मैं r के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं? नहीं कर सकती। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपके पास r शामिल नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब आप इधर आ जाए, दो फंक्शंस हैं। ठीक है, दूसरे वाले में अगर आप देखो तो r शामिल नहीं है, इसका मतलब ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ आप r की पावर 3 का लोगे। ठीक है, तो r की पावर 3 का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास क्या आएगा? पावर पहले आएगी, पावर में से जब एक माइनस करेंगे तो आपके पास r का स्क्वायर हो जाएगा। और पावर को छोड़कर अगर आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास 1 हो जाना। वो अगर आप साथ लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3r² 10s। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं लेने लगी हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। तो मैंने पार्शियल बाय पार्शियल s लगा दिया दोनों साइड। अब पार्शियल बाय पार्शियल s इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब सिर्फ मेरे पास ये वाला फंक्शन ऐसा है जिसमें s शामिल नहीं है। ठीक है, तो फिर s के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आप इधर आ जाए, दो फंक्शन हैं, s के लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो डेरिवेटिव सिर्फ मैं इसका लूंगी, ये मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। ठीक है, tan का डेरिवेटिव आपको पता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर होता है। जो एंगल tan के साथ लगा हुआ है वही एंगल उसके डेरिवेटिव के साथ भी लगेगा। और आगे अगर आप एंगल का भी डेरिवेटिव देखो तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इधर आ जाओ, दो फंक्शंस है। सेकंड वाले फंक्शन में आप देख रहे हो आपके पास s शामिल नहीं है, इसका मतलब ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। इसको आप उठाकर डेरिवेटिव से बाहर निकाल दे, डेरिवेटिव आपका सिर्फ स्क्वायर रूट s पे लगेगा। स्क्वायर रूट s का क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसके ऊपर आपके पास पावर है 1/2। ठीक है, तो सिंपली पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से मैंने एक माइनस कर दिया, पावर को छोड़कर आगे आपने अपनी बेस का यानी कि अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पावर को छोड़ें तो आपका फंक्शन क्या बनता है? s बनता है। तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी -1/2। कैसे आएगी? एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, जो एलसीएम आया है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम आया है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास सिर्फ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 1 आपके पास हो जाएगा 2। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे यू गेट -1 और नीचे आपके पास है 2। ठीक है, तो जब आप 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -1/2। अब आप देखो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ, s के ऊपर पावर 1/2 डाल लो या स्क्वायर रूट डाल लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास आया फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। पहले मैंने r के लिहाज से निकाला, अब मैंने s के लिहाज से निकाला है, अब मैं किसके लिहाज से निकालने लगी हूँ? v के लिहाज से निकालने लगी। ठीक है,
तो पार्शियल बाय पार्शियल b मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाई कर लिया। पार्शियल बाय पार्शियल b इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप पहले वाले पे गौर करें तो उसमें आपके पास v शामिल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव v के लिहाज से क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब अगर आप इधर देखो तो ये दो फंक्शंस है। इस वाले फंक्शन में आपके पास v शामिल है, तो इसको आप डेरिवेटिव के अंदर रहने दो। स्क्वायर रूट s आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, ये डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो तो एक आपके पास v लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास cos 2p लिखा हुआ है। अब cos 2p में मेरे पास v शामिल नहीं हो रहा, तो ये वाला फंक्शन एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और इसको मैंने उठाकर डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव मेरा सिर्फ v के ऊपर लगेगा। अब v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, आपके पास क्या रह गया, cos 2p। और अगर आप इधर देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। जहां भी e आ जाए, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, सिर्फ e वाले फंक्शन ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होते। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनकी पावर में वेरिएबल आ रहा हो, जिनकी पावर में वेरिएबल आ रहा हो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो b स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 2b। ठीक है, आई होप सो कि आपको पता है कि b स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b कैसे आता है, उसको मुझे फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2b आपके पास आ गया, स्क्वायर रूट s आ गया, e की पावर b का स्क्वायर आ गया, माइनस cos 2p आ गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v। अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। पार्शियल बाय पार्शियल p पहले मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे लगाया है, फिर डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है। ये तो बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पे भी p शामिल नहीं है, डेरिवेटिव 0। यहाँ पे भी p शामिल नहीं है, डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें p शामिल है, ये डेरिवेटिव के अंदर रहेगा, b एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब cos का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास है माइनस साइन, जो एंगल cos के साथ लिखा है वो साइन के साथ भी आएगा और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, v sin 2p आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इजी वे करना चाहते हो तो वो यही है कि 2 आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये 2 1s आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपका सिर्फ p पे लगेगा, p का डेरिवेटिव p के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये 2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, बचना 2 ही है, बेशक आप ऐसे लिख लो, बेशक आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है क्यू वी डब्ल्यू, 3 वेरिएबल्स आ रहे। फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स स्क्वायर रूट क्यू वी प्लस साइन वी डब्ल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू q, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w। सबसे पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू q, तो मैंने दोनों तरफ पार्शियल बाय पार्शियल q लगा दिया, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव लूंगी q के लिहाज से और इसका भी डेरिवेटिव लूंगी q के लिहाज से। अब जब इसमें q ही शामिल नहीं है तो इसका तो डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर।
ठीक है, एंगल का स्क्वायर 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि ये से कट गया, ये जो स्क्वायर रूट है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के ऊपर है, तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं काट सकती। ठीक है, अब आपके पास यहाँ x की जगह पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट क्यू बी। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट क्यू बी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट क्यू बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर मैं इस वाले स्क्वायर रूट से काट सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 1/√1 माइनस क्यू बी। ठीक है, ये तो था साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, और आगे हम क्या करते हैं एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, और आगे आप एंगल का भी डेरिवेटिव देखो तो आपके पास x का डेरिवेटिव x के लिहाज से बच्चों 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं हो रहा। ठीक है, फिर सुन ले, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये आपको मैंने बता दिया कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एज इट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस क्यू भी आ जाएगा। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले तो देखें ये पावर आ रही है ऊपर, तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, और इस पावर को छोड़कर आप अपनी इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे आगे। ठीक है, पावर को छोड़कर आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे आगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस क्यू बी 1/2 क्यू वी के ऊपर पावर है 1/2 माइनस 1। तो जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपने अभी देखा था कि आपके पास आता है -1/2। ठीक हो गया, आगे आपने क्यू वी का भी डेरिवेटिव देखना है, तो बच्चों क्यू का डेरिवेटिव क्यू के लिहाज से 1 हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है उसके साथ आना ही आना है, बी कांस्टेंट है उसके साथ आना ही आना है, क्यू का डेरिवेटिव क्यू के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो बी 1 आपके पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने बी लिखा है, पावर नेगेटिव थी इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आई, जब नीचे लाऊंगी तो क्यू वी के ऊपर पावर 1/2 होगी, तो मैंने 1/2 लिखने की बजाय मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, और ये वाली टर्म आपके पास साथ वैसी। अब बी 1 बी, नीचे आपके पास है 2 स्क्वायर रूट क्यू बी स्क्वायर रूट 1 माइनस क्यू बी। ठीक है, ये था जी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब हम लेने लगे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। थोड़ा सा ये डल है, इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर दूं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो, देखने में आसानी होगी तो इंशाल्लाह समझने में भी आसानी हो जाएगी। चलें जी, अब हम लेने लगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने दोनों तरफ पार्शियल बाय पार्शियल बी अप्लाई कर दिया, पार्शियल बाय पार्शियल बी इसके ऊपर भी लगेगा, पार्शियल बाय पार्शियल बी इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक हो गया, अब सबसे पहले जब आपने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेना है, सेम वैसे ही 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक हो गया,
ये आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाले से नहीं कैंसिल कर देना, अंदर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस क्यू वी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, अगेन आपके पास पावर रूल लगेगा। पावर आपके पास पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1, और पावर को छोड़कर आगे आपने अपनी इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना। ठीक है, अब 1/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, और अब आप डेरिवेटिव ले रहे हो क्यू वी का विद रिस्पेक्ट टू v। तो बच्चों यहाँ पे q एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, q ने तो साथ आना ही आना है। v का डेरिवेटिव v के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये q 1 आपके पास क्या आ जाएगा, q। पीछे जो आपने डेरिवेटिव निकाला वो आप विद रिस्पेक्ट टू q निकाल रहे थे, तो आपके पास यहाँ v आया था। अब आप विद रिस्पेक्ट टू v निकाल रहे हैं तो यहाँ आपके पास q आएगा, बाकी सारा सेम वैसे ही है। ठीक है, अब इधर आ जाए। अब आगे आपने डेरिवेटिव लेना है साइन का भी। ठीक है, क्योंकि इसमें v शामिल हो गया है ना, तो अब मैंने इसका भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो बच्चों साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस होता है, जो एंगल साइन के साथ लिखा है वही एंगल कॉस के साथ भी आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये cos VW तो आपके पास वैसे ही रहेगा। अब अगर आप यहां देखो, डेरिवेटिव आप ले रहे हो v के लिहाज से, तो w यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, w आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आपका सिर्फ v पे लगेगा, तो v का डेरिवेटिव v के लिहाज से आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, w। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि w यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, w ने तो साथ आना ही आना है, और v का डेरिवेटिव v के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये w 1 आपके पास क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। ठीक है, तो w को मैंने स्टार्ट में लिख लिया, और ये मेरे पास आ गया cos VW। आपने एक बात का ध्यान रखना है, w को इस w से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये जो w है ये बेसिकली cos के एंगल में है। ठीक है, ये आपके पास सेपरेटली है, तो इसको आप स्टार्ट में लिखें, w cos VW। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखो तो यहाँ आपके पास ऊपर q बचेगा। ठीक है, नीचे 2 बचेगा, इसकी भी पावर नेगेटिव है, इसको भी मैं नीचे ले आई, और नीचे ये भी पहले से पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v। अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी हूँ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू w। सबसे पहले तो पार्शियल बाय पार्शियल w दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया। अब डेरिवेटिव इसका भी लेना है, डेरिवेटिव इसका भी लेना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे तो आपके पास w शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा cos, जो एंगल साइन के साथ लगा हुआ है वही एंगल उसके डेरिवेटिव के साथ भी आएगा, और आगे आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो बच्चों देखो w के लिहाज से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर v एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, v साथ आएगा ही आएगा। w का डेरिवेटिव w के लिहाज से आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो ये v 1 आपके पास क्या आएगा, v आएगा, और साथ आपके पास लिखा हुआ है cos VW। ठीक है, तो ये था जी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये आपके पास। देखें जी, फंक्शन आपके पास अगेन 3 वेरिएबल्स में है, xyz e की पावर xyz। ठीक है,
फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफा मैंने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक दफा लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक दफा लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये कितने फंक्शंस आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो x ना मेरे सेकंड वाले फंक्शन में शामिल है ना थर्ड वाले फंक्शन। ये दोनों चीजें मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगी और डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएंगी। डेरिवेटिव मेरा सिर्फ अप्लाई होगा x e की पावर x y z पे। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। अब क्योंकि दोनों फंक्शंस में x शामिल हो रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो 1 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा e की पावर x y। ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर x आएगा। अब e की पावर x y z अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे आपने उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव आपने लेना है x के लिहाज, तो यहाँ पर वाई जी एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे, यानी कि वाई जी ने तो साथ आना ही आना है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1। तो वाई जी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट वाई जी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे भी e की पावर एक्स वाई जी है और यहाँ पे भी e की पावर एक्स वाई जी है। मैंने कॉमन कर लिया, अंदर आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जी। ठीक है, ये कॉमन चला गया। अब आपने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो यहाँ पर x और z मेरे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे और डेरिवेटिव से बाहर चले जाएंगे। डेरिवेटिव मेरा लगेगा y e की पावर x y z। ठीक है, अब अगर आप देखो अगेन आपके पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है और दोनों फंक्शंस में आपके पास y शामिल है, तो फिर यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगेन 1 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा सिर्फ e की पावर x y z। ठीक है, ये वाला y साथ वैसे ही। अब ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे इसकी पावर का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब मैं इसकी पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ तो यहाँ पर x और z एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने तो साथ आना ही आना है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद e की पावर एक्स वाई जी इधर भी है, e की पावर एक्स वाई जी इधर भी है, दोनों में से मैंने e की पावर एक्स वाई जी कॉमन कर लिया, अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस वाई एक्स जी। ठीक है, नेक्स्ट आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। Please wait a bit, let me plug the charger.
ओके, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अब हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। जब z के लिहाज से मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर x और y एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे, डेरिवेटिव से बाहर चले जाएंगे, डेरिवेटिव मेरा लगेगा z e की पावर x y z पे। ठीक हो गया। अब अगेन दोनों फंक्शंस में z शामिल है, तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब अगेन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x y z। फिर आगे z लिखा है वो भी एज इट इज, e की पावर x y z का डेरिवेटिव। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे आपने उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना। ठीक हो गया। अब जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y तो कांस्टेंट है, उन्होंने तो साथ आना ही आना है। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगेन यहाँ से मैंने e की पावर x y z कॉमन कर लिया, अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस z y x लिख लें या x y z लिख लें, एक ही बात है। ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसका आपको एक शॉर्टकट मैं बताती हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर्स आप एक डेरिवेटिव लेके बाकी दोनों के डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, देखें, जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो बाहर आपका आना है yz। जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो नहीं बाहर आएगा, बाहर आपका आएगा yz। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ आएगा और 1 प्लस एक्स वाई जी आ जाएगा। अब जब आप डेरिवेटिव लोगे y के लिहाज से, तो बाहर आपका आएगा xz। जब y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रही हूं तो बाहर xz आएगा, साथ ही की पावर एक्स वाई जी आएगा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई जी रहना है। ठीक है। आप यहाँ z का भी देखो, यहाँ पे भी आपके पास 1 प्लस एक्स वाई जी रहना है, लेकिन जब z के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो बाहर आपके पास z नहीं आना बस। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, आप जब डेरिवेटिव ले रहे थे ना x के लिहाज से, जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होते हो ना, तो यहाँ पर x नहीं आना, बाकी कांस्टेंट आ जाने। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से 1 हो जाता है। तो आप देखो, जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो yz आएगा, जब आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो x और z आएगा, और जब आप z के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपके पास x y आएगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं, ताकि आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, बजाय इसके कि आप छोटे से छोटा स्टेप भी करके देखें और टाइम आपका उतना ही ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली कुछ स्टेप्स करने आ जाएंगे तो आपका टाइम थोड़ा सेफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में मैंने 18 क्वेश्चन आज वाइंड अप कर दिए हैं। ठीक है। कोई क्यूरी हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।